तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा आंधी सी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी बारिश तो नहीं हो रही है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड के बीच में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड के बीच में जो खींचतान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड की पूरी फंडिंग ही रोक दी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर फंडिंग जो है रोक दिए, और साथ ही यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर कैंसिल कर दिए। अब देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इलीट यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, यानी कि हर कोई यहाँ पर हार्वर्ड में पढ़ने का सपना देखता है कि किसी तरह से मुझे हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि 7,000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से वो हार्वर्ड में पढ़ते हैं। और रिसेंटली यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर कैंसिल कर दिया। यानी कि यहाँ पर पहले तो ऐसा था कि भाई हार्वर्ड में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाएगा, लेकिन अब तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट इनरोलमेंट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसने जो है ना अब इंटरव्यू ही रोक दिया कि भाई यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे। अच्छा बॉस्टन में जाओगे? नहीं भाई, हार्वर्ड से चक्कर चल रहा है तो बॉस्टन में। मतलब कि यहाँ पर जो है ना अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और इसकी वजह से अमेरिका को ये बताया जा रहा है 44 बिलियन यूएस डॉलर का एजुकेशन बिजनेस का लॉस हो जाएगा। और इसकी वजह से जो अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है वो भी यहाँ पर लूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो भाई क्या मसला है, क्यों यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, जिससे इंडियंस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर ट्रंप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच में जो खींचतान है वो तो आपको पता ही होगी किस तरह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं। पहले इससे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर किया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो है ना ये मांगी थी परमिशन के एंटी जूइश जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, और जो यहाँ पर कर रहे हैं उसकी लिस्ट दो। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हार्वर्ड के साथ भी किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रंप ने मांगा कि जिन्होंने भी यहाँ पर जूइश स्टूडेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है या फिर इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है उसकी हमें लिस्ट चाहिए, अगर नहीं दोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हार्वर्ड ने यहाँ पर जो है ना दी ही नहीं, और ये बोला है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं है, हम यहाँ पर नहीं दे सके। तो इस चीज़ से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और बोला कि भाई अच्छा जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत के हमें जो है ना ललकारोगे, हम यहाँ पर राष्ट्रपति है, हमारी ताकत सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने यहाँ पर जो फंडिंग होने वाली थी हार्वर्ड को 2.2 बिलियन यूएस डॉलर की वो यहाँ पर कैंसिल कर दी। इसी के साथ ही जो अब फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो सरकार है जो कॉन्ट्रैक्ट देती है यूनिवर्सिटी के, भाई हमारे लिए ये रिसर्च करो, हमारे लिए R&D करो, ये करो, जो भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुमने डेवलप की है उसके जो है ना हमें लाइसेंस करो, हम यहाँ पर रॉयल्टी देंगे। तो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर जो है ना अभी कैंसिल कर दिए हैं। अब पता नहीं यहाँ पर वो कब होगा, क्या होगा, लेकिन इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार को भी होने वाला है, और साथ ही यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है अमेरिका में उनको भी होने वाला है। और अब तो यहाँ पर हद ही कर दी है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो हार्वर्ड में पढ़ाई नहीं कर सकता। और साथ ही यहाँ पर अब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने से पहले जो स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उन सब को भी अभी यहाँ पर जो है ना रोक दिया है। दुनिया में जितने भी एम्बेसी है ना अमेरिका की, उन सब में ये सब जो है ना अब नहीं हो पा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है ना क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटीज़ को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पर सीधा कह दिया कि अब यहाँ पर अपने जो फैसला है उस पर कायम है, जो करना है तुम्हें कर लो, हम यहाँ पर ना डरने वाले। तो सीधा सीधा हार्वर्ड ने भी ये कह दिया, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है ट्रंप जिसके साथ पूरी सरकार है, जिसके साथ पूरी रिपब्लिकन पार्टी है, जिसके साथ यहाँ पर जनता भी है। मतलब कि जनता जो है ना इतनी नहीं है जितना यहाँ पर जो है ना उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ जो सपोर्टर्स है वो उसके साथ है। वही दूसरी तरफ है यहाँ पर हार्वर्ड जिसके साथ है यहाँ पर जो है ना एकेडमिक्स, और जिसके साथ है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे। लेकिन इसकी वजह से अमेरिका की जो एजुकेशन बिजनेस है जो 44 बिलियन यूएस डॉलर का है वो यहाँ पर खतरे में पड़ गया। 44 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि इंडिया का जितना रक्षा बजट है ना उसका आधा तो अमेरिका में ये बिज़नेस करते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, यानी कि जो अमेरिका में नहीं, अमेरिका के स्टूडेंट नहीं, जो दूसरे देशों से अमेरिका में पढ़ने आते हैं ना, तो उनसे ये अकेले यहाँ पर 44 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो बनती है अमेरिका में। और इससे यहाँ पर अब ऐसा हो जाएगा तो ये जो 44 बिलियन यूएस डॉलर का जो एजुकेशन बिजनेस है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। तो कैसे खतरे में पड़ेगा बात कर लेते हैं।
तो देखिए अमेरिका में जो एजुकेशन बिज़नेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्लरिश करता है। पिछले एक दशक में यानी कि 10 सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जो इनरोल कराया है ना यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका की, उसमें 250% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अब यहाँ पर जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ये है कि 1.1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है अमेरिका में विज़िट करते हैं और वहाँ पर जो है ना पढ़ाई करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस है, 3,31,000 से भी ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो अमेरिका में जाते हैं हर साल। अब देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं किसी देश से वो इंडियंस ही है। इंडियन सबसे ज़्यादा अमेरिका में पढ़ने जाते हैं और वहीं पर जो है ना सेटल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर जो है ना भविष्य नज़र आता है। लेकिन इस तरह से अगर यहाँ पर जो है ना स्क्रीनिंग नहीं होगी और जो इंटरव्यू है वो नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, अमेरिका में जो है ना इंटरव्यू देना जो है ना आवश्यक होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उसका तो भविष्य ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे जो है ना पैसे वाले लोग हैं वो चाहते थे कि हम यहाँ पर अमेरिका में जाएँ, पैसा खर्च करें, लेकिन यहाँ पर उनके पास पैसे होते सुहाते भी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इस तरह से यहाँ पर जो ना 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका में हर साल जाते थे, और वो हर साल अमेरिका की इकोनॉमी में 44 बिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूट करते थे, जिसमें यहाँ पर उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो है, और साथ ही यहाँ पर वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो इसकी वजह से वो पैसा जो है ना उस देश से लेके जाते हैं और अमेरिका में खर्च करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका की इकोनॉमी यहाँ पर मजबूत होती है। तो क्लियरली यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से तो यहाँ पर अमेरिका को डबल फ़ायदा होता है, क्योंकि जो अमेरिका के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर सब्सिडी मिल जाती है, उनको एजुकेशन लोन मिल जाता है। बाकी जो फेडरल सर्विसेज है उनको यहाँ पर जो है ना चीज़ें कर दी जाती है। तो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है, उनकी जो कॉलेज फ़ीस होती है वो रिपोर्टेडली यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आता है तो उसकी जो फ़ीस होती है वो यहाँ पर पूरी देनी पड़ती है उसको, क्योंकि वो यहाँ पर अमेरिका का सिटीज़न नहीं होता है। तो उसको किसी भी तरह की जो फेडरल सर्विसेज है, वेलफेयर स्कीम है स्टूडेंट्सों ने, वो कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में आता है वो पूरी फ़ीस देता है, और इससे यहाँ पर जो है ना उनका बिज़नेस चलता है। अब देखिए अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पर पूरी फ़ीस देते नहीं हैं, उनको यहाँ पर सब्सिडी भी मिलती है, बाकी चीज़ें मिलती, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं उनको तो यहाँ पर जो है ना पूरी फ़ीस देनी पड़ती है। तो जो उनका बिज़नेस है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है। लेकिन अब इस तरह के इस फैसले से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे ही नहीं। अब नहीं आएंगे तो ये जो 44 बिलियन यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी में ग्रोथ होती थी वो यहाँ पर कहाँ से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी भाई। और एक और बात है कि जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना अमेरिका में जाता है ना, तो 3 स्टूडेंट्स से एक जॉब क्रिएट होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए 11 लाख जो आदमी जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं ना, उसके ज़रिए अमेरिका में 4 लाख के आसपास जॉब है वो क्रिएट हुई होगी। यानी कि यहाँ पर जो है ना ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं एजुकेशन बिज़नेस के अंडर में, यहाँ पर लगभग 4 लाख के आसपास जॉब भी क्रिएट होती है। तो अमेरिका के लिए जॉब मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर इस तरह से चीज़ें यहाँ पर बिगड़ जाएगी, और यहाँ पर जो है ना मतलब इकोनॉमिक के लिए ख़राब, एम्प्लॉयमेंट के लिए ख़राब, और साथ ही यहाँ पर अमेरिका की जो रेपूटेशन है कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पर जो है ना फ्री स्पीच है, उस फ्री स्पीच को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंट लगेगा। और इस तरह से जो ग्लोबल टैलेंट है ना वो अमेरिका में आ ही नहीं पाया, क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ी जो टेक कंपनियां होती है उसकी जो सीईओ है आपने देखा होगा कई सारे विदेशी है, जिसमें से खास तौर से जो इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी बड़ी टेक कंपनी में सीईओ बनते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला हो, या गूगल में सुंदर पिचाई हो, या फिर एडोबे के। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेशनल इंडिया का टैलेंट है, दूसरे देशों का टैलेंट है, वो अमेरिका में जाता है, तो अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ती है। लेकिन इस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर अमेरिका में नहीं जाएंगे तो अमेरिका में जो टैलेंट है उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि देखिए वो पूरी फ़ीस देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यहीं पे जॉब लगे, जॉब लग जाती है तो वो दिल से मेहनत करते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाएंगे नहीं तो कहाँ से यहाँ पर अमेरिका में घुल मिल जाएंगे और कहाँ से यहाँ पर अमेरिका में वर्क भी कर पाएंगे। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो इंटरनेशनल टैलेंट था वो अमेरिका में नहीं आएगा, और इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं R&D में फ़र्क पड़ेगा, और उनकी जो कंपनीज़ है उनकी बिज़नेस ग्रोथ में और ओवरऑल अमेरिका की जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और थ्योरी जो है ना सर्कुलेट की जा रही है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं ना बैरन ट्रंप, उनका यहाँ पर एप्लीकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर शायद हो सकता है कि ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर स्टैंड लिया हो। तो इस तरह की थ्योरी भी बताई जा रही है। और ये जो बैरन ट्रंप है
वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के बेटे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो मेलानिया ट्रंप ने इस पूरी थ्योरी को यहाँ पर जो है ना गलत बताया कि ये जो है ना चीज़ें ये सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपना फ़ैसला खुद ले रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी पॉलिसी की वजह से जो भी फ़ैसला ले रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बैरन ट्रंप के जो रिजेक्शन है उसका कोई भी यहाँ पर जो है ना कोई भी यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने तो रिजेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो थ्योरी है वो सामने निकल आ रही है कि बेटे का बदला यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सब चीज़ है लेकिन यहाँ पर जो है ना एक बात क्लियर है कि वो जूइश जो लॉबी है उसको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जूइश लॉबी जो है ना अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वो इजराइल के ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते, और जो यहूदी लोग हैं उनके खिलाफ़ भी एक शब्द नहीं सुनना चाहते। आप देख सकते हैं कि 44 बिलियन US डॉलर का नुकसान करना चाहते हैं वो, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर यहूदी लॉबी और इजराइल को खुश करने के लिए कि भाई इनके खिलाफ़ कुछ भी ना हो, वरना तो मैं पूरी दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, अमेरिका का पूरा नुकसान कर दूंगा, लेकिन इसका ना हो। और आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है ना इजराइल के अगेंस्ट जा रही है, और यहाँ पर चीज़ें कर रही है कि अब तो यहाँ पर ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और दूसरे देश भी यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है ना फ़लस्तीन को जो है ना एक अलग देश मानने लगेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के किसी भी एक्शन के सख्त खिलाफ़ है। आप देख सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देश यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की पूरी बैकिंग इजराइल को है। यानी कि यहाँ पर जो है ना इजराइल के लिए जब तक अमेरिका है तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो। अपने पूरे देश को यहाँ पर जो है ना दांव पे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल को कुछ भी नहीं होने देना चाहते हैं वो। भाई इजराइल की जो लॉबी है ना आईपैक, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस मामले में। तो देख सकते हैं ये सब हो रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ आएंगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।